डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके न्यू टॉपिक की बात कर रहा हूँ। न्यू टॉपिक इंटीग्रल्स, जो आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस जो आपका इनवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। जैसे सपोज डी ओवर डी एक्स साइन एक्स है, हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया cos x। डी ओवर डी एक्स मैंने cos का e रेज़ टू द पावर x का किया तो e रेज़ टू द पावर x। डी ओवर डी एक्स मैंने x क्यूब का किया तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये डिफरेंशिएट। अभी इनको मैंने इस तरीके से डिफरेंशिएट किया डी ओवर डी एक्स किसी कांस्टेंट के साथ sin x प्लस c, तब भी क्या आएगा cos x आएगा। अभी मैंने डिफरेंशिएट किया e रेज़ टू द पावर x प्लस c का, तब भी कितना आएगा e रेज़ टू द पावर x आएगा। और x क्यूब का डी ओवर डी एक्स क्यूब और ये प्लस c, तब भी कितना आएगा 3x स्क्वायर ही है। ऐसे आपका अगर हम किसी x के फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स, ये आपका x का फंक्शन प्लस c, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक डिफरेंशिएट होके एक fx मिलेगा आपको। डिफरेंशिएट होकर क्या मिलेगा, एक x का ही फंक्शन मिलेगा। और c तो कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो। c आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। c किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक x के फंक्शन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो मैं fx का इंटीग्रेशन, मैंने fx का इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन साइन होता है fx, इसका रिवर्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स। अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया dx fx dx, तो मुझे क्या मिलेगा, वो ये जो मैंने जिसका डिफरेंशिएट किया था वो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। जो मैंने डिफरेंशिएट किया था वो वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा। भाई इसका डिफरेंशिएट करके fx आया था, अब मैं fx का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यही फंक्शन मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है, उसका उल्टा। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद हम कांस्टेंट लगाते ही हैं, तो वो कांस्टेंट वही है कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे हमने किसी dy upon dx fx, dy upon dx इक्वल टू fx, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, ये आपका y, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, y इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx और प्लस c। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है वो आपके डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है, उसका रिवर्सल है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा इस बात को। अब मैं आगे आपको कुछ डिफरेंशिएशन के, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं जस्ट उसके अपोजिट इंटीग्रेशन है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं वो सारे फॉर्मूले। एक तरफ उन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है और नेक्स्ट तरफ इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन वाले सारे लिख रहा हूँ कि उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम। देखिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं उनका। आपके ये इसमें एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूले गिवन है, मैं उनको नोट करता हूँ। जैसे हम डिफरेंशिएशन में यूज करते थे वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। जैसे सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है x रेज़ टू द पावर n dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। देखो वहां पर हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाता था। यहाँ पर क्या करेंगे, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, यहाँ पर ये हो जाता है, ऐड हो जाता है, वहां पर
सब्ट्रैक्ट होता था, यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब ये दिया इन्होंने जैसे 1 x का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट क्या होता था, 1 होता था। जैसे यहाँ पर हम x का डिफरेंशिएट करते थे d/dx, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता था। अब यहाँ पर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन करने पर x आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे d/dx x⁴n+1/n+1, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x⁴n आएगा। ऐसे हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हैं, जैसे आपका cos x का आप इंटीग्रेशन करोगे cos x dx तो ये माइनस sin x हो जाएगा, ये सॉरी cos x का sin x, cos x का sin x, आप sin x का करोगे तो क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। आपका sec² x दे रखा है, जैसे sec² x dx तो क्या हो जाएगा, tan x, जैसे हम tan x का डिफरेंशिएट करते थे तो sec² आता था, ऐसे यहाँ पर cosec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cot x प्लस c, क्योंकि cot x का हम डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस cosec² x आता था। एक sec x tan x, sec x into tan x dx तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x प्लस c, ऐसे cosec x cot x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cosec x प्लस c। ऐसी और भी है, अभी कराते हैं आपको, थोड़ा सा मैं इंक डाल दूं, और भी कराते हैं, और भी फॉर्मूले हैं इसके। देखिए इसमें आप और भी, अभी मैं आपको चलिए देखिए यहाँ तक हो गए आपके। अब देखिए डी ये दे रखा है एक और, जैसा हम इनवर्स का जब वो करते थे, इनवर्स के डिफरेंशिएट, इनवर्स फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते थे तो ऐसे ही इनवर्स वालों का जो डिफरेंशिएट करके आता था तो उनका इंटीग्रेशन, अब जैसे यहाँ पर 1/√1 - x² dx तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा क्योंकि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने पर ही आता था। ऐसे ही cos x का, cos x में माइनस आ जाएगा 1/√1 - x², हमें cos x में लेना है तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c, cos इनवर्स में ले लेंगे। ऐसे 1/, ये आपका 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² तो ये tan इनवर्स x का हो जाएगा। अगर हमें माइनस में लेंगे तो cot लेना होगा हमें, माइनस cot इनवर्स x प्लस c। ऐसे हमें sec का होगा x√x²-1, इसका इंटीग्रेशन, या आपका इंटीग्रेशन इसका तो sec इनवर्स x हो जाएगा, sec इनवर्स x प्लस c। और अगर हम नेगेटिव में लेना है तो कोसेक लेंगे हम, वैल्यू वही रहती है, बस कोसेक में आंसर लाने के लिए तो माइनस में लेंगे। ऐसी और भी है आपके, e⁻x का डिफरेंशियल इंटीग्रेट सेम रहता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, और आपका 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, और a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x dx का इंटीग्रेशन a⁻x log e पर है प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारे इंटीग्रेशन के जो बेस है वो ये फॉर्मूले, इनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे हम इंटीग्रेशन में भी इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं आपकी, जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 7.1।
एक्सरसाइज 7.1 ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया है sin 2x। उन्होंने कहा फाइंड एंटी डेरिवेटिव का मतलब वो इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो देखिए sin 2x, मुझे sin 2x का एंटी डिफरेंशिएट करना है, एंटी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखो sin 2x, अब sin का तो cos 2x हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर जैसे 2x दे रखा है तो इसका आप क्या करोगे, कुछ ऐसे भी फंक्शन आ जाते हैं तो इनका कैसे करोगे। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर 2x है, अभी तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ इसी का, तब आप बताना क्या होगा। देखो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया d/dx cos इसका sin 2x का, तो क्या हो जाएगा इसका 2 cos 2x, ये होगा 2 cos 2x। और अगर मैं इसका लूंगा d/dx cos 2x का, तो क्या होगा -2 sin 2x। अब मुझे साइन वाला फंक्शन लाना है, cos वाला नहीं लाना है, साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका ये इसमें आ रहा है साइन आपका डिफरेंशियल में, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो रिवर्स क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ये sin 2x dx और ये -2 इधर आ जाएगा तो -1/2 cos 2x, यानी sin 2x का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos 2x अपॉन 2। तो इस तरीके से एक बात ये भी याद रख लीजिए कि x के कोएफिशिएंट, अगर x का जो भी कोएफिशिएंट है तो उसको वो अपॉन में आता है, x का कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा, इस बात को याद रख लीजिए। और मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया है, पहले डिफरेंशिएट किया है फिर उसका रिवर्स लिया है, रिवर्स उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन भी करके दिखाया। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा sin 2x का क्या हो जाएगा -cos 2x, कितना हो जाएगा -cos 2x। अब ये 2x आप जान रहे हैं 2 कैसे आएगा, तो 1/2 और प्लस c। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे करेंगे इसको, मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखाया उसका और रिवर्स इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेटेड भी करके दिखाया आपको। ऐसे ही और भी है, जैसे cos 3x है, ऐसे ही आप cos 3x का करेंगे, cos 3x dx और वही फिर यहाँ पर अब जैसे cos 3x का करना है तो मैं क्या लेना, देखो साइन में cos आ रहा है, साइन का डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है cos आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 लेता हूँ, एक मिनट, जैसे ये मैंने यहाँ पर sin 3x ये लिया sin 3x, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर 3 cos 3x ये हो जाएगा। अब इसका रिवर्स करते हैं तो dx इधर आ जाएगा 3 इधर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 sin 3x, ये आ जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएट भी करके दिखाया था स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंशिएट उसका रिवर्स क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो उसका रिवर्स क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो cos 3x का अब यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1/3 sin 3x प्लस c। तो cos का क्या होगा sin x होगा, x का जो मल्टीप्लाई है वो अपॉन में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप करके देख लीजिए उसको जैसे डिफरेंशिएट करते थे, तो ऐसे हो जाएगा ये आपका। और भी है जैसे e⁻²x है, और जैसे e⁻²x का, तो देखो e⁻x का e⁻x होता है, तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx e⁻²x का आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, एक तो e⁻²x आएगा और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे प्लस c में कांस्टेंट लगा दिया इसमें और c का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करोगे आप इसे, तो इंटीग्रेट करने पर e⁻²x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा और कितना हो जाएगा e⁻²x प्लस c।
वो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड e रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c, ये हो जाएगा। तो यानी डिफरेंशिएट का जस्ट रिवर्स है वो, आप डिफरेंशिएट कर लिए। अब जैसे ये है ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ पर इंटीग्रेट ax प्लस b होल स्क्वायर dx। तो अब इस पूरे फंक्शन को मैं x ले लूंगा, ये x है, x रेज़ टू द पावर n, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये x रेज़ टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, और x का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ax प्लस b 3 क्यूब हो जाएगा उसका और 3 और प्लस c, इसका ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करके आपको वही फंक्शन मिल जाएगा, रिवर्स है ये। और ऐसे ही आपके और जो फिफ्थ वाला आप करेंगे। अब देखिए सिक्स वाला, ऐसे काफी सारे फंक्शंस हैं इसमें, सीएमएस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी 6, चलो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है आपका इंटीग्रेशन 4 e रेज़ टू द पावर 4x प्लस 1 dx। ये कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग करा रहा है 3x, सॉरी वो उसमें यहाँ पर 3x, इसका इंटीग्रेटिंग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इनको सेपरेट कर दो। देखो इसमें जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा, जैसे हमारे डिफरेंशिएट में आता था, और 1 का अलग करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन। तो e रेज़ टू द पावर x का भी मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा e रेज़ टू 3x, e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x ही होगा, और जो x के मल्टीप्लाई में डिजिट है वो बस अपॉन में लिख दीजिए, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, अभी बताया था 1 का इंटीग्रेशन। जैसे हम x का डिफरेंशिएट 1 करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर और देखिए, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया x स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट करो सेपरेट करके, पहले सेपरेट करो इसे, x स्क्वायर dx फिर माइनस 1 dx। अब x स्क्वायर का वही x रेज़ टू द पावर n का, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 1 का x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और कराते हैं, और देखिए 7, और देखिए 8 आप कर लेंगे, 9 आप कर लेंगे। देखिए 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया रूट एक्स और ये माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा इसका ब्रैकेट ओपन करने के बाद। आप सेपरेट कर लीजिए, जैसे x का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 रह जाएगा x। अब इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 1, तो यानी x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x का log x और माइनस और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c। इस तरीके से इंटीग्रल कांस्टेंट बना देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे। और भी देखिए 11th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया है आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका इंटीग्रेशन। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिवाइड करके आप सेपरेट कर लो। पहले देखो एक्स स्क्वायर का आप एक्स क्यूब में दोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आप इसमें इंटीग्रेट डिवाइड करोगे तो कितना रह जाएगा 1, और ये माइनस 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप इसमें भी डिवाइड करोगे। तो मैंने ईच टर्म में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। अब x dx प्लस 1 माइनस 4, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, इनवर्स का हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। देखो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x रेज़ टू द पावर n, इसकी पावर 1 है, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये प्लस 1 का x हो जाएगा माइनस 4। अब देखो यहाँ पर माइनस 2 पावर है इसकी, तो x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो क्या आ जाएगा ये आपका x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो अपॉन 1/x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन। तो ऐसे आप फंक्शंस के इंटीग्रेशन करेंगे, और कराते देखिए 12 में भी आप डिवाइड करके कर लोगे। अब जैसे 13 वाला है, 13 देखिए 13 वाला क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या दिया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1, प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब x माइनस 1 से यहाँ पर डिवाइड करोगे, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेट करोगे। तो हम एक काम करते हैं, 2 के पेयर बना के हम कॉमन निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर के फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। देखो यहाँ से आप इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेट करोगे इसको, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस c। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन के 13। और देखिए और कराता हूँ आपको, 14 वाला आप कर लोगे, रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट के, फिर इसमें भी 15 वाले में भी ऐसे ही जाएगा, और 16 भी अब तो आप कर सकते हो 18 तक। अब देखो 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपका कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स और dx। तो मैं क्या करूंगा, इनको साइन कॉस में ब्रेक कर दूंगा। जैसे ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स, इनकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो क्या हो जाएगा इसका, ये tan स्क्वायर एक्स dx, और tan स्क्वायर, अब हम tan स्क्वायर को तो कर नहीं सकते, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे पे एक आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या आएगी sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे tan स्क्वायर के प्लेस पर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब कर लो आप इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन, और देखो sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x हो जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c। तो आप इस तरीके से कर देंगे, आप इसे 20 भी आपका ऐसे हो जाएगा,
20 सेपरेट डिवाइड करके। देखिए 20 वाला 20 क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 2 - 3 sin x अपॉन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखो अब ये दे रखा है, तो जैसे यहाँ पर 2 सेपरेट डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, 3 बाहर आ गया, sin अपॉन cos कितना होगा, tan x, और एक 1 अपॉन cos sec x dx। तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और sec x tan x का sec x और प्लस। तो इस तरीके से आपका ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप क्वेश्चन और करके देखिए, नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।